नहीं थम रहा योगी के बुलडोजर का प्रहार। योगी के एक्शन से नेपाल तक मच गया हाहाकार। दिल्ली तक छाई बुलडोजर एक्शन की चर्चा। अब बुलडोजर ने क्या किया? 7 जिलों में जारी योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। बढ़ गई मदरसा के मौलानाओं की टेंशन। मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई का कर दिया योगी ने सारा इंतजाम। पहले अवैध मदरसों मस्जिदों पर योगी ने की तगड़ी कार्रवाई। मुस्लिम बच्चे करेंगे अब हाईटेक स्कूलों में पढ़ाई। मुस्लिम महिलाएं भी हो गई योगी के फैसले से गदगद। योगी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। लगातार योगी वार्निंग दे रहे हैं कि गलत करना बंद कर दो, मगर फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मनमानी और गलत करने से बाज ही नहीं आ रहे। यही वजह रही कि बाबा ने बुलडोजर के स्टीयरिंग का मुंह मोड़ दिया और ऐसा आदेश दिया कि मौलानाओं की टेंशन बढ़ गई, जबकि मुस्लिम महिलाएं योगी के फैसले से गदगद हो उठी हैं, क्योंकि अब योगी की प्लानिंग से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी हाईटेक पढ़ाई स्कूलों में कर सकेंगे, जिसको लेकर सारा इंतजाम योगी सरकार ने कर दिया है। इसके साथ ही नेपाल सीमा पर चल रहे 57 साल पुराने मदरसों को भी जमींदोज कर दिया गया। ऐसा नहीं कि यह कार्रवाई सिर्फ एक जिले में की गई, ये कार्रवाई उन सभी जिलों में हो रही है जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, इन सभी जिलों में योगी का बुलडोजर प्रहार जारी है, जिसके पीछे योगी का साफ संदेश है, जो आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 225 अवैध मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजारें और 6 ईदगाहें तोड़ी गई। सबसे ज्यादा कार्रवाई श्रावस्ती जिले में, जहां 110 मदरसे हटाए गए। सिद्धार्थनगर में 35, बलरामपुर में 30 और महाराजगंज में 29 मदरसे ध्वस्त किए गए। बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह सील की गई। लखीमपुर खीरी में 13 अवैध धार्मिक निर्माण मिले, 9 को सील और 3 गिराए गए हैं, जिसने मदरसों में पढ़ाने वाले मौलानाओं की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आया था कि इन क्षेत्रों में सीमा से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में अवैध धार्मिक निर्माण हो रहे हैं, जिनमें से कई का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों में किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए योगी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करवाई गई, जिसकी चर्चा दिल्ली तक छाई हुई है। हाल ही में योगी सरकार ने महाराजगंज में 57 साल पुराने मदरसे पर बुलडोजर चलवाया। फरेंदा तहसील प्रशासन ने एक साथ 4 बुलडोजर लगाकर अवैध मदरसे को चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो सके। ऐसा नहीं है कि नेपाल सीमा पर यह बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। फतेहपुर में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां 2.5 दशक से तालबी नंबर पर अवैध रूप से निर्माण कर संचालित हो रहे मदरसे पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। ऐसा बताया जा रहा है कि मदरसे का कुछ हिस्सा ही सरकारी भूमि पर था, जिसे प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमींदोज कराया है। इस कार्रवाई से जिले के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। योगी का साफ कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। खासकर सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की कार्रवाई बराबर होती रहेगी, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में आतंकी गतिविधियों की आशंका ज्यादा बनी रहती है। इसलिए सरकार अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बता दें, भारत नेपाल सीमा खुली सीमा मानी जाती है, जहां बिना वीजा पासपोर्ट के आवाजाही होती है। इस वजह से इन इलाकों में लंबे समय से अवैध गतिविधियों और घुसपैठ की आशंका जताई जाती रही है। सुरक्षा एजेंसियां पहले भी रिपोर्ट दे चुकी हैं कि सीमा से सटे गांव में तेजी से धार्मिक स्थलों के नाम पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो भविष्य में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में योगी सरकार की यह कार्रवाई न सिर्फ जमीन बचाने के लिए है, बल्कि ये राज्य की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का भी योगी ने सारा इंतजाम कर दिया है, ताकि वो भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें और अपना भविष्य सुधार सकें। योगी के इस फैसले से कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाएं भी गदगद हैं।